बहुत अफसोस होता है उन लोगों पर जो अहले इल्म के हुलिये में अहले किताब वाली हरकत अपनाते हैं। अहले किताब की एक हरकत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 77 में ये बयान फरमाई गई है, या अहलल किताब ला तगलू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़, ए अहले किताब दीन में गुलूव ना करो। लेकिन वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते, दीन के अंदर गुलूव कर जाते हैं। आज अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने अहले इल्म का लुबादा ओढ़ा हुआ है और अपने आप को दीनदार साबित करते हैं और दीन के अंदर गुलूव करते हैं। तुझे आलिम की तारीफ ही नहीं पता, उलमा के पास आके बैठ, उलमा तुझे बताए ना आलिम किसे कहते हैं। यार जिसकी नजरों ने हजारों को आलिम बना दिया, वाह है, वो खुद आलिम नहीं। यही वजह है ज़ीशान मदनी साहब ने इलियास कादरी साहब का कुर्ब हासिल करने के लिए और इलियास कादरी साहब की नज़रों में अपना मर्तबा पैदा करने के लिए ये कहा है कि इलियास कादरी साहब आलिम दीन हैं, और उनको आलिम दीन साबित करने के लिए इसने मदारस को भी रगड़ा लगा दिया है, मदारस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, मदारस की जो डिग्री है उसको भी मशकूक बनाया है, और जो जय्यद किस्म के उलमाए कराम हैं उनके ऊपर भी सवाल निशान खड़ा कर दिया है। और ये उसूल बनाया है कि आलिम दीन होने के लिए ज़रूरी नहीं कि मदारस के अंदर 7 साल लगाए जाएँ। आलिम दीन होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास मदरसे की सनद हो। आलिम की तारीफ के लिए ज़रूरी नहीं है आलिम के लिए कि वो किसी मदरसे में पढ़े, 7 साल दरस निज़ामी करे। मैंने पहले अर्ज कर दिया, सनदें मिल जाती हैं 2000 रुपया में। मेरे सामने इस वक्त कई जामियात हैं, मैं आपको सनदें लेके दे सकता हूँ। ओ भाई, आलिम की तारीफ ये है जो अपनी ज़रूरत के मसाइल कुतुब से अखज़ कर सके, निकाल सके, उसको आलिम कहा जाता है। वो किसी के पास भाई ये आपका उसूल आपको मुबारक हो। अगर आपका उसूल मान भी लिया जाए तो आपको पता है दीन इस्लाम को कितना नुकसान होगा। दीन इस्लाम की बुनियादें आप हिलाकर रख देंगे इस उसूल के तहत। अगर आपका ये उसूल माना जाए, हम आपके इस उसूल को रिजेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपके मकतबा बरेलवियत से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमाए किराम जो हैं वो भी आपके इस उसूल को रिजेक्ट करेंगे। अगर आपका ये उसूल मान भी लिया जाए तो फिर याद रखना मौदूदी साहब को भी आलम दीन मानना पड़ेगा, और इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी को भी आलम दीन मानना पड़ेगा, और वो लोग जिन्होंने ज़िंदगियाँ वक्फ़ करके तबलीगी जमात में लगाई हुई हैं उनको भी आलम दीन मानना पड़ेगा। उनसे बड़ा फिर कोई आलम दीन ही नहीं होगा। और इसी तरह वो लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की है, आज उनका फैज़ पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन वो आलम दीन नहीं थे और उन्होंने भी नहीं कहा कि हम आलम दीन हैं, ना ही किसी ने उनको आलम दीन माना है, फिर उनको भी आलम दीन मानना पड़ेगा। यही वजह है पाकिस्तान की तबलीगी जमात के जो अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू गुजरे हैं, वो आलम दीन नहीं थे। वो उलमाए किराम का एहतराम तो करते थे, उलमाए किराम की इंतहाई मोहब्बत उनमें पाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भी आलम दीन हूँ। ना ही किसी ने उनके मुतालिक ये कहा है कि वो आलम दीन है। अगर आप कहते हैं इलियास कादरी साहब का फैज़ पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, अगर ये आलिम नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर कोई आलिम नहीं है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर इल्ज़ामी जवाब दे सकता हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है, इन्नल्लाह युअय्यिदु हाज़ा-द्दीन बिर्रजुलिल फ़ाजिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का काम तो फाजिर आदमी से भी ले सकता है। हाँ, अगर आप कादरी साहब का कुर्ब चाहते हैं, कादरी साहब की नज़रों में आप अपना मर्तबा चाहते हैं, तो आपके पास और तारीफ़ी कलिमात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, हम आपको तारीफ़ी कलिमात दे देते हैं जिसकी वजह से आप कादरी साहब का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। वो ये, आप कादरी साहब के मुताल्लिक़ कहें कि वो आलिम दीन नहीं और उनका फैज़ पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। फिर आप कादरी साहब के मुताल्लिक़ बढ़ चढ़ कर कलिमात तारीफ़िया के अंदर ये कहें कि अगर वो आलिम दीन होते तो उनके फैज़ का क्या आलम होता। फिर कादरी साहब की तारीफ़ी कलिमात के अंदर आप तजावुज़ कर जाएँ, आपको कोई मना करने वाला नहीं, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। आप कहें सहाबा किराम के बाद इससे बढ़कर कोई बड़ा वली नहीं आया, आप उनकी ये तारीफ़ी कलिमात के बुलंद, आप उनकी तारीफ़ के ये पुल बांधें, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन आप इस्लाम के जो उसूल हैं, दीन के जो उसूल मुतय्यन हो चुके हैं, उनको आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, अगर आपके ये उसूल माने तो फिर तो दीन इस्लाम का बेड़ा भी गर्क हो जाता है। आप दीन इस्लाम के अंदर गुलूव करी जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, के आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आप एक ऐसे इंसान को जो खुद इकरार कर रहा है मैं आलिम नहीं हूँ, आप उसको आलिम बना रहे हैं, तो क्या ये दीन इस्लाम के अंदर गुलूव नहीं कर रहे? और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 100 है,
मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस आई है, मिशकात शरीफ के अंदर भी ये हदीस आई है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअ यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा को उठा लेंगे, जो जय्यद किस्म के उलमाए किराम होंगे, जो दीन का सारा इल्म रखते होंगे, जो दीन की बारीकियों को जानते होंगे और दीन का इल्म भी रखते होंगे और पुख्ता जहनीत भी रखते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जब उठा लेंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोगों ने जाहिलों को अपना सरदार बना लेना है। यही वजह है आपने उनको अमीर अहल सुन्नत बना लिया है। लोग कहते हैं ये किसी मदरसे में नहीं पढ़े, इनको अमीर अहल सुन्नत कहते हैं। मैं क्या, अमीर अहल सुन्नत हम थोड़ी कहते हैं, जमाने भर के उलमा ने कहा भाई, हम अपनी तरफ से थोड़ी कहते हैं जी। वो तो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी जामिया में नहीं गए, वो आलिम कैसे बन गए? आप अमीर अहल सुन्नत बनाएं, उनको अपना सरदार बनाएं, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन आप कहें कि हमारे अमीर अहल सुन्नत आलिम दीन है और उसूल उनके लिए घड़ लें और उसके ऊपर आप मदारिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें और ये कहें कि 2000 के अंदर डिग्रियां मिल जाती हैं, वही 2000 वाली डिग्री आप कादरी साहब को देंगे तो हम आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, हम आपके ऊपर सवालात करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आप किस तरह की कादरी साहब को डिग्री दे रहे हैं, जबकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुहला को लोग अपना सरदार बना लेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या फरमाया? आगे हुजूर ने फरमाया सुइलू फअफ्तऊ बिगैर इल्मिन, लोगों ने उनसे मसाइल पूछने हैं और उन्होंने भी बगैर इल्म के फतवे दे देने हैं, लोगों को मसाइल बतला देने हैं। ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। लिहाजा आप कादरी साहब को आलिम दीन का दर्जा ना दें, आप कादरी साहब की तारीफ़ी कलिमात के पुल बांधें, आपको कोई मना नहीं करता। लिहाजा अगर आप उनको आलिम दीन का दर्जा देते हैं और अपने लिए उसूल घड़ते हैं तो फिर आप दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आपको कोई साथ देता है तो हम उसको भी रिजेक्ट करेंगे, हम उसकी तरफ भी उंगलियां उठाएंगे कि दर हकीकत ये उन्हीं में से हैं जो 2000 की डिग्रियां लेते हैं, जो डिग्री मुफ्ती की नहीं होती, मुफ्ती मिनल मुफ्त की होती है। और जो 2000 की डिग्रियां लेकर मुफ्ती बन जाते हैं, ये वही लोग हैं जो हलवा खाते हैं, ये वही लोग हैं जो लोग मर जाते हैं उनके खाने मांगते हैं। ये वो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, लिहाजा मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है, ये मेरा दर्द दिल है कि आपने उलमाए किराम के ऊपर तनकीद की है, मदारस के ऊपर तनकीद की है कि मदारस की 2000 के अंदर डिग्री मिल जाती है। आपको पता नहीं मदारस की असनाद की तस्दीक कराई जाए तो वहाँ पर भी 10,000 लग जाता है। और आपका तंजीमुल मदारस ये हरकत करता हो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उससे मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का उसूल ये है कि ये प्राइवेट स्टूडेंट को कबूल नहीं करता। अगर कोई प्राइवेट दाखिला भेजता है तो विफाकुल मदारिस उसको डिग्री नहीं देता। अगर कोई तालिब इल्म ऐसा है उसकी दाढ़ी नहीं है, उसका हुलिया उलमाए किराम वाला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हुलिया नहीं है, तो विफाकुल मदारिस उसको भी डिग्री नहीं देता। विफाकुल मदारिस का बड़ा उसूल ये है कि एक दर्जा आपने पढ़ा है, उस दर्जे के अंदर आपने मतलूबा नंबरात हासिल नहीं किए तो विफाकुल मदारिस आपको दूसरे दर्जे के अंदर दाखिला नहीं देता, दूसरे दर्जे की डिग्री नहीं देता। चाहे जाए कि आप आलिम दीन वाली डिग्री 2000 के अंदर ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये वही डिग्री तो नहीं है जो आप इलियास कादरी साहब को दे रहे हैं। इलियास कादरी साहब को ऐसी डिग्री की क्यों ज़रूरत पड़ रही है जबकि वो खुद इकरार कर रहे हैं कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ। तो लिहाजा आप ब्रेकों के ऊपर पाँव रखें, आपकी मेहरबानी, आप इन उसूलों को ना छेड़ें, आप अपनी तरफ से उसूल ना बनाएं। हाँ, आपका जो तंजीमुल मदारिस है वो ऐसे उसूल बना देता है तो आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके मकतबा बरेलवियत से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो माने। लिहाजा आपकी वजह से दीगर उलमाए किराम के ऊपर तो कीचड़ ना उछालें, दीगर उलमाए किराम के ऊपर तो सवाल निशान खड़ा ना करें, दीगर उलमाए किराम के ऊपर इल्ज़ामात तो ना लगाएं, दीगर उलमाए किराम को मशकूक तो ना बनाएं। फिर अगर आपकी ये बातें मान ली जाएं सिर्फ कादरी साहब को आलिम दीन का मर्तबा देने के लिए, मैंने आपसे कहा है आप उनको वलीउल्लाह का मर्तबा दें। आप उनकी तारीफ़ात के अंदर इतना तजावुज़ कर जाएं कि सहाबा कराम के बाद कोई उन जैसा वली नहीं आया। सहाबा कराम के बाद आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आप उनको बड़ी बड़ी करामात से नवाजें, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन ख़बरदार, दीन के जो उसूल हैं उनको ना छेड़ें। अगर आप दीन के जो उसूल हैं उनको छेड़ेंगे तो फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले
उलमाए किराम हैं। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया किराम के वारिस होते हैं। एक शख्स आलिम है नहीं तो आप उसको आलिम दीन का दर्जा क्यों दे रहे हैं? जिसकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो किसी मदरसे के अंदर दाखिला लेता। आज 10 सालों के अंदर वो क्या बन चुका होता? आलिम दीन बन चुका होता। आज भी अगर वो मदरसे के अंदर दाखिला ले ले और मदरसे के अंदर पढ़ना शुरू कर दे तो वो आलिम दीन बन सकता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने पहले तो हाफिज़ नहीं थे, लेकिन बाद के अंदर उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, वो हाफिज़ बन गए। हमारा एक शेखुल हदीस हैं, वो बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, हालांकि ख़ुद भी जय्यद किस्म के मुस्तनद आलिम दीन थे, उसके बावजूद वो बुखारी पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो अपने शागिर्द से एक मरतबा बुखारी पढ़ते, फिर बाद में जाकर बुखारी पढ़ाते थे कि ये हदीस रसूल है, इसके अंदर मैं कहीं अपनी राय न दे बैठूं, जो उलमाए किराम की राय है, मुहद्दिसीन की राय है, मुहद्दिसीन ने जो हदीसों की तशरीह की है उसी की लेकर चलूं। उलमाए किराम इस कदर एहतियात करते आ रहे हैं और आप कहते हैं इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी आलिम दीन है, मदारस की डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उस डिग्री की भी कोई अहमियत नहीं है जो MBBS डॉक्टर को दी जाती है। MBBS डॉक्टर को डिग्री इसीलिए दी जाती है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये कुछ ना कुछ सूझबूझ रखता है तिब के मुतालिक। और वगरना अतई डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनके पास गैदरिंग ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, लोग उससे मुस्तफ़ीद ज़्यादा होते हैं, लोगों को उससे नफ़ा ज़्यादा पहुंचता है। इतना नफ़ा MBBS से नहीं पहुंच रहा होता जितना फ़ायदा अतई डॉक्टर से पहुंच रहा होता है। उसके बावजूद उसको हम कानूनी तौर पर डॉक्टर नहीं कहते, हम डॉक्टर उसको कहते हैं जो निकम्मा नालायक MBBS जिसके पास डिग्री है। तो उस डिग्री की इतनी वैल्यू है कि अगर उसके पास नहीं है तो उसको डॉक्टर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर किसी के पास आलिम दीन की डिग्री नहीं है तो हम उस डिग्री के बगैर उसको आलिम दीन कैसे मान लें? फिर तो जो भी थोड़ा सा 1-2 हदीसें पढ़े और वो कल को दावा कर दे कि मुझसे बड़ा तो आलिम ही कोई नहीं, मैं आलिम दीन हूँ। जिस तरह आजकल नात खां कर रहे हैं कि गानों की कटिंग के अंदर गानों की तर्ज पर नाते पढ़ते हैं, जब उनको लगाम देने की बात आती है, जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो कहते हैं हम खुद मुफ्ती हैं, हम खुद आलिम हैं, तुम कौन होते हो? अगर सनद की कोई वैल्यू ना हो तो फिर इस तरह की सारी दुनिया पैदा हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर पहले भी मुफ्ती और डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं। आप उन लोगों का रास्ता हमवार ना करें, उन लोगों को मज़ीद आप चौड़ा ना करें और उन लोगों के लिए आप रास्ता हमवार ना करें और उन लोगों को मज़ीद डिग्री जारी करके ज़्यादा आप पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती और डॉक्टर पैदा ना करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो बातें कही हैं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जो मेरा दर्द दिल था, ये दर्द दिल ज़ीशान मदनी साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने इस उसूल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त